दुश्मन यहां बारूद भी बरसा दे तो बाबा हरभजन जवानों को एक खरोच तक नहीं आने देते। मौत के 50 साल बाद भी जिंदा एक बाबा की कहानी जो बिना हथियार उठाए ही दुश्मन को खदेड़ देते हैं। चीन से आने वाले हर खतरे को पहले बता देती है बाबा की आत्मा, फिर सही वक्त में भारतीय सैनिक कर लेते हैं पूरी तैयारी। एक सैनिक जिसके सम्मान में बना है मंदिर, गैंगटोक के जलेप्पा दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फुट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर को शहीद सैनिक बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में प्रतीक के रूप में हरभजन सिंह का सामान भी रखा गया है। सम्मान में मंदिर बनाना कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि मरने के करीब 50 साल बाद भी ये शहीद सैनिक सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौत के बाद भी कोई सीमा की निगरानी कर सकता है? क्या मौत के बाद भी कोई आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा रह सकता है? ये प्रश्न सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य जिसे कम लोग जानते हैं। उसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो सांसें थाम लीजिए, दिल को मजबूत कर लीजिए। मौत के करीब 50 साल बाद भी सिपाही हरभजन सिंह सिक्किम सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात है, और यही वजह है कि भारतीय सेना पूरे सम्मान के साथ उनके मंदिर का रखरखाव करती है। इस मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी सेना संभालती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 50 सालों से लगातार देश की सीमा पर तैनात है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर के बारे में वहां तैनात सैनिकों को बताते हैं कि उनकी आत्मा चीन की तरफ से आने वाली किसी भी खतरे को पहले ही भांप जाती है और बता देती है। इसके साथ ही अगर भारतीय सैनिक को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता तो वो चीनी सैनिकों को भी पहले ही बता देते हैं। सुनने के बाद भले ही आपको इस खबर पर यकीन ना हो, लेकिन चीनी सैनिकों को भी बाबा हरभजन सिंह पर यकीन है। इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में बाबा हरभजन सिंह के नाम की खाली कुर्सी लगाई जाती है। मतलब साफ है, बाबा हरभजन सिंह भी देश सुरक्षा से जुड़ी ये मीटिंग अटेंड करते हैं। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था। गुजरावाला वर्तमान पाकिस्तान में है। 1966 में हरभजन सिंह 24वीं पंजाब रेजिमेंट में जवान के रूप में भर्ती हुए थे। 2 साल की सेवा के बाद ही एक हादसे में 1968 में सिक्किम में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के किस्से भी सेना के जवानों को ज़बानी याद है। सैनिक बताते हैं कि एक दिन हरभजन सिंह जब खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी खच्चर सहित वो नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफी आगे निकल गया। कहा जाता है कि 2 दिन की तलाशी के बाद भी उनका शव नहीं मिला। तब उन्होंने खुद अपने एक साथी के सपने में आकर अपने शव वाली जगह उसे बताई। सुबह उठकर उनके साथी ने ये बात अपने रेजिमेंट के साथियों को बताई। जब सैनिक सपने में बताई गई जगह पर पहुंचे तो हरभजन सिंह का शव वहीं से बरामद हुआ था। बाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। बाद में सेना ने उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाया जो बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गैंगटोक के जलेप्पा दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहीं पुराना बंकर वाला मंदिर और ऊपर करीब 1,000 फीट ज्यादा ऊंची जगह पर है। बाबा हरभजन के बारे में वहां तैनात सैनिकों का कहना है कि वो अपनी मौत के बाद भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। इसके लिए उनको सैलरी भी मिल रही है। इसके साथ ही सेना में उनकी एक रैंक भी है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले तक उन्हें 2 महीने की छुट्टी पर पंजाब में उनके गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान गांव भेज दिया जाता था और 2 महीने पूरे होने के बाद उनको वापस सिक्किम लाया जाता था। इस बीच कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बाबा हरभजन सिंह 12 महीने ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें रोज सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है। कमरे में बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि रोज सफाई करने के बाद भी उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सिलवटें पाई जाती हैं। मतलब बाबा मौत के बाद भी आज तक ऑन ड्यूटी हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी आत्मा पर यकीन रखते हैं या फिर ये सिर्फ एक किंवदंती और कहानी भर है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा।